प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महिला आरक्षण बिल को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैला रही है, उसके तत्वाधान में प्रेस वार्ता के लिए रायगढ़ के प्रभारी मुझे शेषराज हरवंश, मैं विधायक पामगढ़ को चुना गया है। आज यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने पत्रकार भाइयों को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारी साथी विधायक, हमारी छोटी बहन विद्यावती सिद्धार्थ जी हैं, हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई प्रकाश नायक जी हैं, यहाँ पर उपस्थित हमारी महापौर रही रायगढ़ की बहन जानकी काटजू जी हैं, बरखा सिंह जी हैं महिला कांग्रेस से, रिंकी पांडे हैं, रंजना पटेल हैं, संयुक्ता सिंह है, असना मेश्राम है, यशोदा है, बिंदु है और यादव है। यहाँ पर हमारे दीपक पांडे भैया हैं, हमारे पास अनिल भैया हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे माननीय सदस्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबको सादर प्रणाम करती हूँ और सबको मैं सादर धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो महिला आरक्षण बिल के लिए बनाया गया है प्रभारी, आप सबसे मैं कहना चाहूंगी, और ये पूरे प्रदेश क्या भारत देश में जो भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है कि महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी, ऐसा कहीं पर नहीं है। कांग्रेस आरक्षण बिल तो पहले ही 2023 में पास होने के बाद पास हुआ और महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसमें साइन भी कर लिया, वो एक कानून बन गया। उसके बाद महिला आरक्षण बिल को अभी 2026 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया, सिर्फ इसलिए कि उसके और एक था परिसीमन का, परिसीमन बिल को उनको पास करवाना था। बात कहें वहां पर माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय हमारे पूरे सदन के हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने, इंडिया ब्लॉक ने समर्थन ने जीत किया कि हम महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2023 में जो बिल पास हो चुका है, जिसमें राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो चुका है, आपको लागू करना है, तो 2024 के चुनाव से आपने लागू क्यों नहीं किया? जब हमारे पास लोकसभा में 543 सीटें हैं, 543 सीट में अगर 2024 में लागू करते महिला आरक्षण बिल को, तो वो हमको 180 सीट हमें मिलता, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मोदी जी ने नहीं किया उसको लागू। और अब चाह रहे हैं कि फिर वो 850 करने के लिए परिसीमन करके 850 सीटें हो जाएंगी, तब महिला आरक्षण को वो लागू करेंगे करके। तो हमारा अधिकार है, हम महिलाओं का अधिकार है, हमको 2024 से क्यों नहीं दिया गया? हमारे लिए बिल पास हो गया था। कांग्रेस पार्टी ने को पता था, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी ये साजिश थी। उनको पता था कि विपक्ष विरोध करेगा, विपक्ष विरोध करेगा, उनको पता था बिल पास नहीं होने देंगे, इसीलिए सदन चल ही रहा था, कार्यवाही चली रही थी और भारतीय जनता पार्टी की हमारी माननीय सदस्य लोग, महिलाएं जो है सांसद, उनने तख्ती लेकर 15 मिनट के अंदर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पता रहा होगा इसलिए उन लोग तख्ती बनवा के रखे थे, नहीं पता रहता। अभी जो भ्रम फैला रहे हैं पूरे भारत में कि माताओं का हक छीन लिया गया, माताओं बहनों का किया गया विपक्ष के द्वारा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अरे, कांग्रेस पार्टी ही है जो महिलाओं का सम्मान करती है, कांग्रेस पार्टी ही है जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी, जिन्होंने हमारी माताओं को, बहनों को नेतृत्व करने का, घर से, रसोई से सीधा पंचायत से नेतृत्व का, माताएं बहनें अपने पंचायत में नेतृत्व कर रही हैं।
और वही उनको नेता बनने का अवसर दिया और वहीं से नेता चुनने का भी अवसर मिला, जो पंचायत से निकल के संसद तक पहुंच रही हैं। ये कांग्रेस के ही देन थी। कौन सी महिला, आज बताइए आप, भारतीय जनता पार्टी की पूरे भारत देश में जहां उनकी सरकार है, एक आप छोड़ दीजिए रेखा गुप्ता जी को, दिल्ली की मुख्यमंत्री को, जिनको अभी उन्होंने बनाया है, और कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जगह में मुख्यमंत्री महिला बैठी हैं। कितना उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी में कितने बार महिला अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय कितनी महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय जनता पार्टी में, वो देख लीजिए। जो महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की अधिकार की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष को बदनाम कर रही है। पढ़े लिखे हर कोई को पता है कि गलत बिल लाए हैं, इसलिए उन्होंने समर्थन नहीं दिया है। पता था भारतीय जनता पार्टी को समर्थन हमको मिलेगी नहीं, इसीलिए तख्ती लेकर बैठे थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी गलत का साथ नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी तो विचारधारा की पार्टी है, हमेशा बलिदान देने वाली पार्टी है, त्याग करने वाली पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के कौन ऐसे लीडर हैं जिन्होंने त्याग दिया हो, बलिदान दिया हो देश के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास हम सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बलिदान दिया इस देश के लिए, हमेशा त्याग किया इस देश के लिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ये बिल पास नहीं होने दिया, जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। मोदी जी को पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनकी कुर्सी में दीमक लग चुका है। वो दीमक वो कुर्सी के पैर से लेकर अब वो सिरहाने तक जा पहुंच गया है। उनको पता है कि अब सरकार नहीं आने वाली है, तो एक नया प्रोपेगेंडा महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी जी ने पूरे भारत देश में भ्रम फैला दिया, ताकि देश की जनता इसी महिला आरक्षण बिल के पीछे अपना ऊर्जा, अपना समय सब खपाते रहे, और हम लोग को हमारी जो साजिश है, हमारी जो हमेशा एक गलत साजिश, देश हित में कभी नहीं रहा है उनका कोई काम, देश के अनहित के लिए जो साजिश रची जाती है, उस साजिश में हम सफलता प्राप्त कर लें, ये उनकी साजिश है। लिखा हुआ है कि 2000 आने वाली जनगणना है, जनगणना के बाद जो परिसंख्या होगा उसके बाद लागू किया जाएगा। तो बात यही है ना कि वो लागू ही नहीं हो पाएगा जब तक जनगणना नहीं होगी, जब तक परिसंख्या नहीं। लेकिन आपने तो नहीं, हमारी मांग है कि 2023 में जो जनगणना हमारा महिला अधिकार बिल पास हो चुका था, नारी शक्ति वंदन बिल, तो 2024 से लागू करें। अभी 180 सीट सदन में हमको दे, 2024 से लागू करें, फिर जनगणना करवाए। अगर जनगणना में फिर हम बढ़ के आए हुए हैं, तो फिर उस जनगणना के हिसाब से हमको अधिकार दें। जी जब तक अगले जनगणना के बाद होने वाली परिश्रम के बाद ही ये आरक्षण दिया जाएगा, जो है वो उस लॉस को ही आपने बदले नहीं किया, तो कैसे नहीं लागू? नहीं, जनगणना कराए ना, भारतीय जनता पार्टी जनगणना कराए। जनगणना में हर कोई, देखिए हेड काउंट कराए ना भाई, जातिगत जनगणना कराए, जातिगत जनगणना कराए। जातिगत जनगणना में उनको जिस समाज में जितनी महिलाएं आती हैं, उनको अभी उन्होंने क्या किया है, ओबीसी का उन्होंने कहीं जनगणना, ओबीसी का कहीं नहीं दिया है। भाई हमारी पार्टी ने तो लड़ा है कि ओबीसी को भी आप उस अधिकार में शामिल करिए। आपने एससी को कर दिया, आपने एसटी को कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसे कोई भी गलत बिल है जिसको उन्होंने पारित नहीं होने दिया। वो हमेशा देश हित में काम किया है, महिला लोगों के अधिकार के लिए, महिलाओं के लिए आधे अधिकार के लिए 33% का आवाज भी कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। आपके सहयोगी दल सपा, आरजेडी और बीजेपी जैसे जो तमाम बड़े दल हैं, वो लोग भी उस समय कोटा की मांग कर रहे थे, मतलब आरक्षण होनी चाहिए। आज आप
नहीं, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण की मांग उठाई थी। दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित किया था महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन बिल को। आज ओबीसी कहीं नहीं है इनकी जनगणना में शामिल, एससी है, एसटी है, तो ओबीसी कहां जाएगा? अगर आप 33% की बात कर रहे हैं, नारी शक्ति अधिनियम की बात कर रहे हैं, वंदन की, आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम की आपने पूरे जगह पोस्टर लगवा दिया, पूरे देश में आपने पोस्टर लगवा दिया, और एक बड़ा वर्ग है भारत देश में ओबीसी वर्ग, उसको आपने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। हम एससी हैं, ये एसटी है हमारी विधायक, हमको हम मिल जाएगा हमको तो, लेकिन ओबीसी की हमारी माताएं बहनें कहाँ जाएंगी? आप उनको भी शामिल करिए, उनका भी आरक्षण शामिल करिए ओबीसी की। अभी पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा है, प्रतिशत पे अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा में महिलाओं की प्रतिशत सबसे ज्यादा है देश में। अभी हम 19 महिलाएं हैं, जिसमें 11 तो कांग्रेस की हैं, 8 बीजेपी की हैं। भारत देश में संख्या में नहीं कहूंगी, प्रतिशत में छत्तीसगढ़ नंबर 1 में है। जितना ज्यादा हो सके कांग्रेस पार्टी देती है महिलाओं को टिकट। अब देखिए, बिल्कुल प्रतिशत पे देगी। आज हम 11 महिलाएं अगर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं विधानसभा में, 11 महिला विधायक हैं, तो कांग्रेस पार्टी में ही है, 8 बीजेपी में है। भाई अगर उनने भी दिया होता उसमें भी होते, और 11 में तो 5 हम एससी ही हैं, हम 5 महिलाएं एससी है वहां पर। तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आगे कर रही है हर जगह। देखिए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की ही आवाज थी 33% आरक्षण बिल। कांग्रेस पार्टी की आवाज थी। पंचायती राज अधिनियम किसने लाया? कांग्रेस पार्टी ने ही लाया। महिलाओं को नेतृत्व करने का, महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। इसमें बात यही थी, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने कहा कि ये बिल पास हो चुका है 2023 में, आपको लागू करना है, तो 2024 के चुनाव में आपने क्यों लागू नहीं किया? नहीं, तो हमको 543 में क्यों नहीं दे रहे हैं? 543 में तो हमारा 180 बनता है ना, 543 में हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमको 543 से दीजिए। आप जनगणना कराइए, जनगणना में फिर बढ़ता है तो उसके हिसाब से आप 850 के हिसाब से फिर हमें दीजिए, उसमें भी बढ़ाइए। बिल ऑलरेडी बना हुआ है, कानून बन चुका है, बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति जी का दस्तखत हो चुका है, आप उसको तो लागू करिए। आप लागू करिए ना। 2024 के चुनाव में आप लागू करते, 180 महिला आपके सदन में होती, अपने अधिकार से, अपने कोटे से 180 महिला आरक्षण के अधिकार से वहां पर बैठती। आप सीधी सी बात है, 850 करने के बाद आप 33% को लागू करेंगे, तो हमारा अधिकार तो आपने पहले ही छीन लिया ना। 543 में हमारा अधिकार आपने छीन लिया, तो हमको 180 तो अभी चाहिए ना। 543 में हमारा जो लागू हो चुका है कानून, उसमें हमें दीजिए। 850 करिए, 850 करेंगे, आप जनगणना भी तो करेंगे ना, जनगणना। तो भैया जिला अध्यक्ष जी आइए ना भैया, आप भी आइए, इधर आइए।